तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे के दिन अपनी मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हुई थी। अब गैप अप ओपन होने के बाद शुरुआत में हमें थोड़ी सेलिंग देखने को मिली थी। अब मैंने लगभग 10:30 बजे के आसपास आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 1 घंटे में बाय बन रहा है, तो आप लोग उसे थोड़ा वॉच कीजिए, ठीक है। और विक्स भी हमने आपको अपडेट कर दिया था कि विक्स नीचे है, तो सेलिंग का कोई भी फ़ायदा लग नहीं रहा है आज के दिन। और आपने देखा कि थोड़ी देर बाद मार्केट स्लोली ऊपर जाने लगी और अच्छे खासे ऊपर के लेवल पे ट्रेड करने लगी। अब हम लोग जो है एकदम टॉप के आसपास अपनी लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट करने में भी कामयाब रहे। ये भी हमारा एक अच्छा लक है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम लोग एग्जिट करने में कामयाब भी रहे। एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी था, आपने देखा कि भैया डे हाई के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रही थी और यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी थी। तो मैंने इसलिए भी आपको अपडेट कर दिया था कि मैंने जो है अपनी 80% लॉन्ग पोजीशन बुक कर लिया। तो आपने देखा थोड़ी देर बाद सेलिंग भी आने लगी, ठीक है। और लास्ट में तो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली थी हमें। अब हम भाइयों ये देख रहे हैं कि यूएस मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी दिख रही है हमें। लगभग 700 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर, 100 पॉइंट के करीब नैस्डैक ऊपर और 61 पॉइंट के करीब S&P 500 भी ऊपर। और हम SGX भी देख रहे हैं, वो भी लगभग 88 पॉइंट्स के करीब ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग मंडे को एक गैप अप देख रहे हैं, ठीक है। अब गैप अप के बाद हम क्या कर सकते हैं? तो भाइयों गैप अप के बाद मुझे लगता है कि कम से कम पहले 1 घंटा आपको मार्केट छोड़ देनी चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाइयों अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो FIIs हैं आपके, FIIs उनका डाटा चेंज हो रहा है, ठीक है। उनका डाटा चेंज हो रहा है, वो लोग थोड़ा सेलिंग की तरफ आ रहे हैं। और मैं भी भाइयों जो जून का मंथ है उसमें ज़्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जून के मंथ में मुझे लगता नहीं है मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगी, बल्कि सेलिंग के ज़्यादा चांसेस मिलेंगे बाइंग से जून के मंथ में। और हमारी जो स्ट्रेटेजी है भाई उसके अकॉर्डिंग भी जो 1 डे का टाइम फ्रेम है उसमें सेल बना हुआ है। इसका मतलब ये है मार्केट का जो अपसाइड है वो ज़्यादा नहीं है यहाँ से, ठीक है। अपसाइड ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे में बाय ज़रूर है, तो इस वजह से थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट बुलिश है। मगर ओवरऑल मार्केट में ज़्यादा मैं अपसाइड नहीं देख रहा हूँ जून के मंथ में, ठीक है। जून के मंथ में मुझे सेलिंग ज़्यादा दिख रही है बाइंग से। और ये भाइयों एक सेटअप बना हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉलिंजर बैंड के बाहर कैंडल बन गई निफ्टी में और अगली कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी थी। ये काफ़ी नेगेटिव पैटर्न होता है, जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो 20 SMA तक टेस्ट हो जाता है। मगर आपको ये भी अपडेट किया था मैंने कि US में जो डेट सीलिंग का बिल है वो पास हो गया है, तो जिसकी वजह से ये जो सेटअप है ये इतनी जल्दी आपका वर्क करता हुआ नहीं दिख सकता। जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो आ जाएंगे प्ले में, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत ये जो 20 SMA का टारगेट है वो आने में डिले हो सकता है। तो हम लोग डिले देख भी रहे हैं कि मंडे को एक गैप अप दिख रहा है, ठीक है। और आपको सिंपली ये भी बोल रखा है मैंने कि अभी कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी ना किया जाए। कैरी फॉरवर्ड इसलिए मना कर रखा है आपको क्योंकि अभी US का जो डेट सीलिंग का चक्कर है वो भी कुछ दिन और चल सकता है। बिल तो पास हो गया, मगर हमें ये देखना होगा कि US मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। अभी तो पॉजिटिव कर रही है, मगर हो सकता है कुछ दिन बाद थोड़ा नेगेटिव भी करने लगे, क्योंकि US मार्केट का कुछ भी भरोसा नहीं है अभी आजकल। क्योंकि अभी कुछ ही दिन बाद US का इन्फ्लेशन डाटा भी आने वाला है, ठीक है। और विक्स देखें हम भाइयों तो विक्स भी काफ़ी लो लेवल पे आ चुकी है, तो यहाँ से विक्स भी थोड़ा रिबाउंड कर सकती है। और विक्स रिबाउंड करेगी तो आप लोग जानते हैं कि मार्केट पर थोड़ा प्रेशर बनेगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी भाइयों 20 SMA के सपोर्ट के आसपास है। मैंने आपको अपडेट किया था कि 20 SMA का जो सपोर्ट है ये ब्रेक होना ज़रूरी है बैंक निफ्टी में, तभी हम जो है फर्दर सेलिंग देख सकते हैं। अब आपने देखा कि ये जो 20 SMA जब ब्रेक हुआ था तभी बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट आया था। अब वो ब्रेकआउट इतना लंबा चला है और यहाँ बैंक निफ्टी ने पहले सपोर्ट लिया था, अब यहाँ दोबारा सपोर्ट ले रही है, तो ये एक मेजर सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा हम लोअर बॉलिंजर बैंड को टेस्ट होता हुआ देखेंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। और US की विक्स की बात करें तो वो भी भाइयों मल्टी मंथ लो के आसपास ट्रेड कर रही है, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत विक्स में रिबाउंड आ सकता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब वर्ल्ड वाइड जो मार्केट है ना वो जून मंथ में मैं ज़्यादा अपसाइड नहीं देख रहा हूँ। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी जून मंथ में ज़्यादा मिल सकती है, तो आप शॉर्ट के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस कीजिए जून मंथ में। मगर यह है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ऐसे अंधाधुंध काम नहीं करना है,
हवा में कोई काम नहीं करना है, जैसे लेवल्स ब्रेक होंगे उस हिसाब से काम करना है। जैसे 20 SMA ब्रेक हो तब जो है हम लोअर बॉलिंजर बैंड देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। और वैसे ही निफ्टी में जब 18,440 ब्रेक होगा तो हम जो है 18,350 और लगभग 18,250 के लेवल देख सकते हैं। ठीक है, अपसाइड तो काफ़ी लिमिटेड ही लग रही है मुझे। और मंडे के दिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले 1-1.5 घंटा आपको मार्केट बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद जैसा प्राइस एक्शन बनता है उस हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल शुरुआत में अवॉइड करना चाहिए मार्केट। तो ठीक है भाइयों, और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।